पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर तू नहीं जाती, दिलावर की कला के सामने भी खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बंद नहीं चला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है, भाई तू है भाई मैं हूँ, भाई तन है भाई खम है। अरे बेशर्म, ये जलील पेशा तैयार करने से बेहतर था कि तू डूब कर मर जाता, ताकि पावन और प्रहलाद जैसे विद्या धर्म के नाम पर तेरे जैसे नाखर्ब की बदौलत ये कलम का टीका ना था। अभी तक भी है तेरा वक्त पीछे ताप करने का, किया है काम बेशक तूने डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देख के मेरी गर्दन मारे गैरत से झुकी जाती है, मगर तुझको गैरत ना आई। अभी तक झुकी है तुम्हारे ही झुकाने से, अभी तक झुकी है तुम्हारे ही झुकाने से, कोई दिन जमीन से न उठेगी उठाने से। हनुमान, आज तुम अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो क्या? सबका तल्लुकात को एकदम ही बुला दिया। हर किस ने, बल्कि उन्हीं ताल्लुकात ने मुझे जहाँ तक आने का हौसला दिया। हनुमान वैसे ही आपका वफादार है और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इसमें क्या शक है? अगर तेरे जैसे 5-4 वफादार और हूँ तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। तमाम बाग को तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सर फोड़ा, बाग बंधु ने टोका तो उनको पकड़ कर मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जिंदा ना छोड़ा। वारे मेरे वफादार, मैं तुझ पर भला। मैं गया था कंसन को बुलाने के लिए, आप भी आए थे बेचारा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फैला कर खाने के लिए, था जुर्म बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। न हक इतनी सी बात पर वो मेरे पीछे पड़ गए, आए थे मारे हाथ खुद मार गए। सवाल तो ये है कि तुझको कहा किसने था बात जाने के लिए? कहा था रामचंद्र जी ने और सुग्रीव जी ने, गया था सीता की खबर लाने। है सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता की खबर। मगर सुग्रीव का रामचंद्र के साथ क्या ताल्लुक? जब सीता की तलाश करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां दोनों ने दोस्ती करके आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको 20 दफा कैद करके रखा था, उसी बाली को रामचंद्र जी ने एक ही बाण से दुनिया से नापीक कर दिया। आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा लें और जिस तरह हो सके इस आने वाली विवादी को अपने सिर से टाल दे। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप सीता जी को लेकर हमारे साथ चले और रामचंद्र के चरण में पड़ जाए और उनसे माफी की इल्तिजा करें। वो बड़े उधार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हारी इस प्रार्थना को मंजूर करेंगे और दुश्मनी का ख्याल दिल से दूर करेंगे, वरना तुम्हारी अक्ल एकदम निकल जाएगी और जो हरी भरी लंका आन की आन मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि बानर पुत्र का एक एक बच्चा मरने और मारने के लिए तैयार है और सिर्फ हमें मेरी वापसी का इंतजार है। अरे बदकार, जरा जुबान को संभाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर क्या है और मेरे हाथ में तेरा स्याह व सफेद है, क्या तुझे वापस जाने की भी उम्मीद है? सीता की उम्मीद तो दरकिनार, और वो तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके और समझ रहे कि तुझे आज ही रो चुके। जिनकी महिमा की तू भाटू की तरह गीत गा रहा है और बार बार 1.5 फुट चौड़ा मुंह फैला रहा है, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब वो खाना बदोश रामचंद्र और लक्ष्मण, साथ में कौन? सुग्रीव, अक्ल का दुश्मन। स्त्री के वास्ते जो आज तक जंगलों में रोता फिरा और हैरान होता फिरा, इतना ही बहादुर था तो उसी वक्त तलवार क्यों ना संभाली और बाली से अपनी स्त्री क्यों ना छुड़ा ली? कहीं का रोड़ा बाणमती ने कुंभा जोड़ा, 150 इधर से इकट्ठे किए, 150 उधर से इकट्ठे किए और चल पड़े रावण से युद्ध करने। अगर उनके पीछे मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने को जगह न पाएगी। सच है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद उल्टी हो जाती है। उसे इस बात की तमीज नहीं रहती कि ये अपना है या गैर। तब मैं हैरान था कि तमाम लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुझे इस प्रवृत्ति के रास्ते से हटाए और किसी तरह इस झगड़े को मिटाए। मगर अब मालूम हुआ जहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं, कौन समझाए और किसे समझाए। याद रख,
अगर रोएगा पछताएगा, मगर जे वक्त हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं कहता तो किसी इंसान से डर, मगर उस परमात्मा का कुछ खौफ है, और इस तरह से जलील होकर न मर। धन देने के लिए स्वयं परमात्मा नहीं आते, बल्कि जब किसी तेरे जैसे पापी का नाश करना होता है तो वो कोई ना कोई जरिया ऐसा ही बनाते हैं। बस जिस वक्त राम परमात्मा का हुक्म पाकर वानर सेना लेकर लंका में आएंगे तो तेरे जो कुत्ते भागते ही रह जाएंगे, बल्कि ढूंढे भी न पाएंगे, और तेरी इस भू भरी खोपड़ी को कोई नोच नोच कर खाएंगे। नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत बाबरू को खाक में मिला रहा है। इज्जत हर मुताब खोई, इज्जत हर मुताब खोई, कसूर मेरा पिता रहा है, अजो तमाशा सारा जमाना क्या सा रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको खौफ किसका दिखला रहा है? मैं वो बला हूँ जिसके भय से काल भी खो खा रहा है। लोग खुद चीजें देख लेंगे, इतना क्यों तड़पना रहा है? खाता था खौफ जिसका आज उसको भी तू खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तू इतनी जमीन सर पर उठा रहा है। अरे ओ बेहुदे, तू उल्टा मुझ पर तसल्लुत अपना जमा रहा है। तेरे जैसे तप्ती जो अपनी उम्र भेष से मैं गुजार रहे हैं, ये है तज्र को एक वो भी मुझको भ्योता क्या कर बुला रहे हैं। ना मैंने जब तक उठाई खंजर तभी तक इतना चाचा रहा है। अरे ओ बेहुदे, तू अपनी खातर खुदा दम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगा चर्चा, चंद दिनों में होगा चर्चा, बहुत दिन नजदीक आ रहा है। काहे की दुनिया देखो लगभग जनाजा रावण का जा रहा है। अरे बदकार श्री रावण के आगे बेहुदा तकरीब, मैंने हर चंद खूने जिगर किया और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं बल्कि मेरी तलवार देगी, और तेरा नशा एक दम से उतार देगी। भाई साहब जरा तहम्मुल कीजिए, ये आपकी शान के बिल्कुल बरखिलाफ है। बड़ा कासिद का कत्ल करके कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से हमेशा के लिए तमाम सल्तनतों का कोई भी कासिद आपके दरबार में नहीं आएगा। हट मेरा हाथ छोड़, ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल फासिद है। कौन कहता है कि ये कासिद है? जब से अपने मालों का पैगाम लेकर आया है तो इसके कासिद होने में क्या शक है? मगर इसको ऐसी बेहुदा बकवास